हमें तो यही लगा था कि घर में जो कंटेस्टेंट हैं वही लोग गेम खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ बाहर से गेम कोई और खेल रहा है। बिग बॉस असली गेम खेल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कारण जानना चाहते हैं? कल कमाल का दिन था नहीं? कल असरीन ग्रोवर आए बिग बॉस हाउस में, जो काफी बोरिंग था। आप लोग को भी लगा होगा यार ये कहाँ से आ गए और क्या क्या टास्क करा रहे हैं, सेल करो, प्रोडक्ट को बेचो, खतरनाक। असरीन खान खैर आए और यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिर्ची लगा के गए रजत दलाल और विवियन को एक बार फिर से। कहीं ना कहीं बिग बॉस में जो अपनी ओपिनियन रखता है वो दूसरे लोगों को पसंद नहीं आता और इसी में सारा झोल झमेला हो जाता है। खैर असरीन के जाने के बाद असरीन वाला टॉपिक मैं काट रहा हूँ क्योंकि भाई असरीन खान जो आए थे ना वो काफी बोरियत वाला एपिसोड था, मुझे तो पसंद ही नहीं आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। असरीन के जाने के बाद होता यह है कि करणवीर को बुलाया जाता है कन्फेसर रूम में। अब कन्फेसर रूम में जब करणवीर जाते हैं तो सबको ये लगता है भाई साहब करणवीर का इवेक्शन होने वाला है, मतलब करणवीर अगर जाएगा तो काफी इफेक्ट पड़ेगा घर वालों को। सबसे ज्यादा तो शिल्पा मैम को पड़ेगा क्योंकि उनके चेहरे की रंगत बता रही थी कि भाई करणवीर को कन्फेसर रूम में बुलाने के बाद उनकी हालत खराब थी कि कहीं ना कहीं करणवीर ही है जो उनका घर में साथ देता है और वो अगर चला जाएगा तो वो तो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाएगी। तो खैर यहाँ पर सारे लोग यही सोचते हैं कि करणवीर को इसलिए बुलाया गया है कि उनका इविक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर बिग बॉस ने जबरदस्त गेम खेला भाई। तो अगर आपने मेरे 1-2 वीडियो नहीं देखे हैं करणवीर के बारे में, ये वाला वीडियो आप लोग देख लेना बिल्कुल। अगर ये वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार देख लेना। मैंने पहले भी कहा था कि करणवीर को कोई ना कोई गाइडेंस करने वाला आना चाहिए या फिर बिग बॉस को ही गाइडेंस करना चाहिए, क्योंकि उनको एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। तो बिग बॉस ने यहाँ पर जबरदस्त गेम खेलते हुए एक ऐसे इंसान को घर में भेज दिया जो करणवीर का दोस्त है और उनको बहुत ही अच्छे से जानता है। तो यहाँ पर उनके दोस्त ने भाई पूरी मिर्ची लगा दी करणवीर को कि भाई तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, शिल्पा के साथ अगर जो करना है उसको डंके की चोट पे करो, अगर वो बुरी है तो बुरी बोलने में कैसी शर्म कैसी लाज, चुम का पीछा छोड़ दो, चुम जो कर रही है उसके हिसाब से मत करो, अपना दिमाग लगाओ। तो बहुत कुछ मिर्ची लगाकर यहाँ पर उनका दोस्त चला गया और इसका रिएक्शन हमको जल्द ही देखने को मिला जब घर में वापस आते हैं करणवीर और अगले दिन का प्रोमो आता है। प्रोमो से ज्यादा तो मैं कुछ बता नहीं सकता। प्रोमो में वो रजत से फाइट करते हुए दिखता है, अपनी ओपिनियन रखते हुए दिखता है और करणवीर गेम में आगे है। अगर अब ये खुलकर खेलेंगे ना तो गारंटी देता हूं कि करणवीर जो है वो टॉप 5 और हो सकता है कि विनर के साथ आपको दिखाई दे, क्योंकि इनका गेम और इनकी जो शख्सियत है वो काफी बढ़िया है और इन्होंने खतरों का खिलाड़ी भी जीता है। तो बिग बॉस भी चाहते हैं कि करणवीर थोड़ा और गेम खेले, अपनी ओपिनियन रखे और इसीलिए उन्होंने उनके फ्रेंड को भेज दिया। तो उसके बाद ईसा को मेकर्स ने भेजा कन्फेशन रूम में और उनकी मम्मी आई थी कन्फेशन रूम में। और उसके बाद उसकी मम्मी ने जो कहा ईसा को, कहने वाली तो ईसा की मम्मी थी, लेकिन जो शब्द थे, जो बात थी, वो बिग बॉस के मेकर्स की थी। देखिए, तो सबसे पहले ईसा की मम्मी ने कहा कि तुम एलिस से दूर हो जाओ, तुम लोग का जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज जो शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, मैं बता देता हूँ क्या क्या। उसकी मम्मी ने यह कहा कि जब तुम संचालक थी तब रजत दलाल को सीधा सीधा आउट कर देना था, क्योंकि वो तो छज्जे पे चढ़ा हुआ था और जो गेम में इन्वॉल्व नहीं है, छज्जे पे चढ़कर अलग बैठा है, उसके पास कोई जा नहीं सकता, ऐसे में वो तो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो कहीं ना कहीं मेकर्स ने इनको बोलने को कहा होगा कि ईसा को ऐसा बोलो कुछ कि ईसा जो है वो थोड़ी सी आए गेम में और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। और हाँ, ईसा अगर चाहती तो रजत को वैसे ही आउट कर सकती थी और यहाँ पर वो शिल्पा को टाइम आउट बना सकती थी। और बिग बॉस चाहते भी थे ऐसा कि ईसा जो है अगर रजत इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसको आउट कर दे और ये फेयर होता भाई। बिग बॉस तो संचालक की ही बात मानता, संचालक अगर बोल देता कि रजत आउट तो आउट। तो यहाँ पर मेकर्स यही चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन ईसा के पास दिमाग की थोड़ी कमी थी तो ऐसा नहीं हो पाया, ये अलग बात है। तो ये मैसेज ईसा की मम्मी ने दिया और इस टाइम ईसा थोड़ी सी मुझे ना ओवर एक्टिंग करती नजर आई जब वो रो रही थी। खैर, किसी के रोने पर इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन जिस तरह से वो रो रही थी लग रहा था भाई ओवर एक्टिंग हो रहा है। बाकी अंदर की बात वही जाने जो उनके साथ हो रहा है। हम लोग तो क्या है, बस रिव्यू दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो भाई हम ऑडियंस वीकेंड के वार पर क्या देखना चाहते थे? हम देखना चाहते थे भाई कि इस वीकेंड के वार पर विवियन को जो रजत ने कहा था कि भाई मैं अगर बाहर चला जाऊंगा ना तो तुम्हारी फैमिली तो बाहर है, तुम यहाँ अंदर में सोचते रह जाओगे और मैं वहाँ क्या कर लूँगा। बहुत बड़ी धमकी होती है ना ये। इस तरह की बातें रजत ने विवियन को कहा था। तो ये बात पर एक मुद्दा बनना था, इस बात को उठाना था सलमान खान को, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे और ना ही कुछ बोले।
दूसरी बात, करणवीर के बारे में भी यहाँ पर कोई गॉसिप नहीं हुई। करणवीर ने जिस तरह का गेम खेला था टाइम गॉड टास्क में, गेम खेला कहाँ था यार, कुछ खेला नहीं था। तो टाइम गॉड की भी कोई बात यहाँ पर वीकेंड के वार पर नहीं हुई। और जो भी हुआ बहुत ही बकवास हुआ, बेहुदा हुआ। एक सड़ी सी सिंगर को लेके आए थे, उनकी सड़ी आवाज़ ने कान में ऐसे ही दर्द कर दिया, खून निकल गया कान से। उसके बाद डॉली चावल आया, उसकी क्या ज़रूरत थी यहाँ पर। देखिए, कोई फेमस बंदा है और वो अगर शो में आ रहा है तो क्या इससे शो हिट हो जाएगा क्या? शो में आपको कंटेंट देना होता है भाई साहब। शो में जब तक अच्छे कंटेंट आएंगे नहीं, शो चलेगा नहीं। चाहे आप भारत के प्रधानमंत्री को क्यों ना बुला लो, लेकिन शो में जब तक कंटेंट नहीं रहेगा, कोई अच्छा सब्जेक्ट नहीं रहेगा, शो का टीआरपी बढ़ेगा नहीं। आप लाख जतन कर लो। आप मेन मुद्दों को छोड़ दिए, जो कि बहुत ही जरूरी था, जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी था। लेकिन इन सारे मुद्दों को छोड़कर आप डॉली चाय वाले को बुला रहे हो, असनीर ग्रोवर को बुला रहे हो, एक सिंगर को बुला रहे हो जिनको गाना नहीं आता। बहुत ही गलत बात है यार। तो ये वीकेंड का वार एक तो काफ़ी खराब गया, बकवास गया। घर से कोई इविक्शन हुआ नहीं, लेकिन गेम बिग बॉस अच्छा खेल रहे हैं, जो एक दूसरे को लड़वा रहे हैं। मेकर्स ने कुछ गेम बहुत अच्छा खेला है, जैसे कि कशिश को रजत के खिलाफ भड़कवा दिया। हालांकि टाइम गॉड का एक पावर दिया था रजत को, लेकिन ये बिग बॉस का गेम था, रजत को कोई पावर वार मिली नहीं थी। ये कशिश और रजत के बीच पंगा करवाना था, जो कि हो गया। तो शिल्पा और करणवीर के बीच भी मतभेद डालना था, इसीलिए ये जो लेटर वाला जो ऑप्शन था उसको निकाला गया। और जो ट्रस्ट है शिल्पा का, वो करणवीर से थोड़ा सा टूट सा गया उस लेटर को पढ़ने के बाद। तो ये सब मेकर्स की चाल है भाई साहब। मेकर्स जो चाहे वो करवा दे घर में, मेकर्स के ऊपर है। मेकर्स को मसाला बनाना है, मिर्च लगाना है। और वीकेंड के वार पर मैं देख रहा हूँ, पिछले 2-3 वीकेंड के वार में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। सलमान ना किसी की क्लास लगाते हैं और ना ही किसी को कुछ बोलते हैं। और जहां तक इस वीकेंड के वार में जैसे दिग्विजय की क्लास लगी, वैसे ही क्लास अविनाश की भी लगनी थी, लेकिन यहाँ पर अविनाश के साथ काफी बायस्ड रहे सलमान खान। ये साफ साफ दिख रहा था शो में। और मुझे लगता है शायद बिग बॉस जो है वो एक साइड ज्यादा फेवर कर रहे हैं और एक साइड थोड़ा सा कम फेवर कर रहे हैं। गेम जो है वो बराबरी का होना चाहिए और सबको इक्वली जो है वो दर्जा मिलना चाहिए कि कौन सा कंटेस्टेंट बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये यहाँ पे नहीं देखना चाहिए। और सबके साथ समान बर्ताव होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, तभी तो हमको देखने में मजा आएगा। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।